Hello students, let's start our exercise number 11.1 from chapter 11 Algebra of class 6th Maths NCERT. So our question number 1 says find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. ठीक है, मीन्स आपको एक लेटर दिया गया है दैट इज टी. इसको यूज करके एक पैटर्न आपको क्रिएट करना है. ठीक है, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल. अब जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है कि जब हमें कोई पैटर्न बनाना होता है तो वो एक हमें रूल देता है. ठीक है, उस रूल को फॉलो करके हम उस पैटर्न को जितनी मर्जी चाहे उतने नंबर तक बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले कि अगर हमें टी लेटर बनाना है तो हम इसको कैसे पैटर्न में बना सकते हैं मैच स्टिक्स को यूज करके. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ. तो आप देखो, जब हमें टी बनाना होता है तो हम देखते हैं कि एक हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं. राइट, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास अगर 2 मैच स्टिक है तो बहुत है. ठीक है, तो चलो पैटर्न क्रिएट करते हैं. तो हमारा पैटर्न कैसा बनेगा, सबसे पहले मान लो कि मैंने एक टी बना दिया, ये वाला. ठीक है, अब इसके बाद मैंने 2 बना दिए, फिर नेक्स्ट में मैंने 3 बना दिए. तो एक पैटर्न बन गया हमारा लेटर टी का. ठीक है, अब अगर हम इसको करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि, तो यहाँ पर आप देखो हमारा लेटर कितना है, 1 लेटर है. राइट, लेटर है 1 और मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पर 1 और 2, यानी कि 2 मैच स्टिक्स चाहिए. अगर लेटर हो जाए 2 तो मैच स्टिक कितने चाहिए होंगे, 2 इंटू 2. अगर मैच स्टिक लेटर हो जाए 3 तो मैच स्टिक्स कितने चाहिए, 3 इंटू 2. तो ये हमें जो नंबर्स जो मिल रहे हैं हमें 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, यानी कि ये बन जाएगा वेरिएबल n. हम इसको n पुट कर देते हैं. और ये जो है मैच स्टिक्स वो तो फिक्स है, सब जगह ही हमें 2 चाहिए, है ना. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू 2 लिख लो या 2n लिख लो, एक ही बात है. तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स है. ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया. क्या हो जाएगा ए पार्ट का आंसर, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द पैटर्न ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2n. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रूल क्या हो जाएगा इसका, रूल इज 2n वेयर n is the number of letters. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट. तो बी पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, अ पैटर्न ऑफ लेटर z एज z. ठीक है, तो अगर हमें z बनाना है तो हमें कितने रिक्वायरमेंट है मैच स्टिक्स की, z बनाने के लिए एक मैच स्टिक इसके लिए चाहिए, एक मैच स्टिक स्लैंटिंग लाइन के लिए चाहिए और एक मैच स्टिक अगेन स्लिपिंग लाइन के लिए चाहिए. तो हमें टोटल 3 मैच स्टिक्स चाहिए. चलो पैटर्न को क्रिएट कर लेते हैं. पैटर्न कैसा बनेगा, सबसे पहले मान लो एक z बना देते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें मैच स्टिक्स कितने चाहिए, 1z के लिए हमें मैच स्टिक चाहिए 1z इंटू 1 2 3. ठीक है, चलो अभी दूसरा z बनाते हैं. इसके लिए हमें अगर 2z बनाने हैं तो 2 इंटू 3. अब हम तीसरा z बना लेते हैं. ये बेसिकली क्या है, ये हम पैटर्न्स बना रहे हैं. ठीक है, कभी एक z के साथ, कभी 2 z के साथ, ऐसे हम पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं. अब अगर हमें 3 z बनाने हैं तो 3 इंटू स्टिक्स कितने चाहिए, 3. सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर,
1 2 3 क्या है, ये चेंज हो रहा है तो ये हो गया n, और ये 3 क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है जो कि फिक्स है, तो फॉर्मूला हो गया 3n। तो रूल इज 3n वेयर n क्या है, नंबर ऑफ, n इज नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा है। आपको सिर्फ लेटर्स को बढ़ाते जाना है और चेक करना है, क्योंकि आप कितने भी लेटर्स बना लो, एक लेटर में जितनी मैच स्टिक चाहिए होगी उतनी ही नंबर ऑफ कितने भी लेटर्स आप बना लो, सब में वही फिक्स मैच स्टिक्स के नंबर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या बनेगा, जो चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ मैच स्टिक तो फिक्स है, बट चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर चेंज हो रहा है। आपको हो सकता है 5 लेटर को लेकर पैटर्न बनाना हो सकता है 50 लेटर को लेकर बनाना हो। तो लेटर जो है वो आपका फिक्स नहीं है, तो सिर्फ लेटर में ही आप क्या यूज़ करोगे, वेरिएबल यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट है हमारा कि अ पैटर्न ऑफ लेटर यू एज यू। ठीक है, तो इस यू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कितने मैच स्टिक्स चाहिए, 1 2 3। ठीक है, तो अभी हम लोग पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 मैच स्टिक्स, है ना, 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये 3 हो गई। अब चलो हम लोग कर लेते हैं, ये हो गए नंबर ऑफ लेटर और ये हो गए मैच स्टिक। तो अगर मेरे पास ये हो गया एक यू, तो लेटर कितना है, 1 है, 1 यू है, तो मैच स्टिक कितना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, अभी मैं पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। अगर मैं 2 यू बनाऊँ तो 2 3, अगर मैं 3 यू बनाऊँ तो क्या होगा, दिस दिस, फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट कोई नहीं, चलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो चलेगा, बट इट डजंट मीन कि बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा एंड रफ सा बना दिया, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा लेटर क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये हो गया n, और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स क्या है, वो फिक्स है, तो वो रहेगा 3n। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रूल इज 3n वेयर n इज नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट का आंसर कि अगर हमें यू का पैटर्न बनाना है तो रूल क्या बनेगा। तो चलो अभी डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर वी एज वी। हमें क्या बनाना है, हमें वी का पैटर्न बनाना है। वी का पैटर्न बनाने के लिए हमें दिख रहा है 1 एंड 2, 2 स्लैंटिंग लाइन्स है, यानी कि हमें 2 मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है वी बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो पैटर्न बना लेते हैं, 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो हमें लेटर्स कितने हैं, 1, मैच स्टिक कितने चाहिए, 1 में 2 चाहिए, तो 1 इंटू 2। पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, अगर हमने 2 वी बना दिए तो लेटर हो गए 2, मैच स्टिक फिक्स है 2। अभी नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 3, मैच स्टिक कितने चाहिए, 2। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 फिक्स है और नंबर ऑफ लेटर्स चेंजेबल है, तो वेरिएबल हो गया n विच स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लेटर्स। तो रूल क्या बन जाएगा, रूल इज 2n वेयर n इज नंबर ऑफ लेटर्स। So this is our answer for D part. Let's move to next part. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर ई एज ई। हमें ई बनाना है, तो आप क्लियर देखो, 1 2 3, 3 तो ये हो गई मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट, 1 2 3, एक यहाँ चाहिए और एक यहाँ चाहिए, तो 2 और हो गई। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, 1 2 3 4 एंड 5।
तो लेटर कितना है, 1 है, मैस्टिक कितना चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, आगे का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, 2। मैचस्टिक कितने चाहिए, 5। एक और पैटर्न आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें कुछ ट्विस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट देख सकता है ध्यान से तो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मैंने इसमें क्या ट्विस्ट डाला है। मैंने ये जो फर्स्ट वाला ई बनाया है, इसमें मेरा मैचस्टिक इधर की साइड में है, बाकी सब में मैंने इधर की साइड में रखा है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही पैटर्न बनेगा। बस ध्यान देना है कि आपसे ऐसा ना हो कि यहाँ भी बना दिया और इधर भी आपने ऐसे डॉट बना दिया, तो उसका मतलब 2 मैचस्टिक हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 3 और मैचस्टिक चाहिए 5। तो यहाँ पर फिक्स क्या है, 5, यानी कि नंबर ऑफ़ मैचस्टिक, और चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ लेटर, तो हम उसको n लिख देंगे। सो रूल इज़ 5n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ़ लेटर्स। ये बन गया हमारा रूल, अगर हमें ई बनाना है मैचस्टिक्स को यूज़ करके तो। और यहाँ पर हमारा ई पार्ट भी हो गया। चलो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफ, अ पैटर्न ऑफ लेटर एस। इसमें हमें एस बनाना है। एस बनाने के लिए आप ध्यान से देखो कितने मैचस्टिक्स चाहिए, 1 इसके लिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 डन। तो चलो लेटर्स बना लेते हैं। एस बनाना है, तो ये हो गया, देन ये हो गया, फिर ये बन गया 1 2 3 4 5 डन। नंबर ऑफ लेटर्स 1, नंबर ऑफ मैचस्टिक 5। अभी 2s बना लेते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स 2, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 5। वन 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैचस्टिक्स का अरेंजमेंट मेरी तरह इधर उधर हो जाए तो आप उसको ध्यान रखना। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ़ लेटर्स क्या है, 3, मैचस्टिक क्या है, 5। तो इसका रूल क्या बनेगा, 5n। रूल इज़ 5n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ लेटर्स। बहुत ही इजी है। आई होप ये किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ लेटर को बनाते टाइम मैं अगर कॉपी पे ना समझ में आए तो आप वाकई में मैचस्टिक लेकर के बैठ जाना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फिर यही तो हमारा एफ पार्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग आई थिंक इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हाँ पार्ट जी पार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी। ठीक है, जी बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितने मैचस्टिक्स चाहिए हमें, 6 चाहिए। हो गया। अब चलो ए बना लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6।
अरेंजमेंट कैसे है मेरा, एक मैंने ऐसे रखा, एक ऐसे रखा, एक ऐसे रखा और इस वाले को ऐसे रखा, फिर इसको ऐसे हो गया। नंबर ऑफ लेटर इज 1, नंबर ऑफ मैच स्टिक 6। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों का बिल्कुल मेरे जैसा मैं शेप बना रही हूँ बिल्कुल वैसा ही बने, डिपेंड करता है किसने कैसा अरेंजमेंट बनाया है। ए तो सबका बनेगा, बट अगर अरेंजमेंट अलग है तो ये जो मैच स्टिक का ये जो दिखता है ना, ये अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने 3 बना दिया, उप्स मुझे 2 बनाना था, लेट्स कट इट। अब नंबर ऑफ लेटर्स हैं 2 और मैच स्टिक कितनी चाहिए 6। अब बनाते हैं 3, तो ये हो गया। थ्री हो गए, नंबर ऑफ लेटर्स 3, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 6। तो हमारा रूल क्या बन गया, 6 इंटू n। तो अब क्या लिखोगे, रूल इज 6n वेयर n इज नंबर ऑफ एज या नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर जी पार्ट का, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं।